Well, let's in fact now go across to Arvind Kejriwal, who's speaking at his fast. He is ending his fast as we speak. जिन्होंने इस पूरे उपवास के दौरान सहयोग किया, खास तौर से मैं शुक्रगुजार हूं सारी डॉक्टर्स की टीम का, डॉक्टर विपिन मित्तल, डॉक्टर नरेश गुप्ता, डॉक्टर अतुल गुप्ता। मैं शुक्रगुजार हूं योगाचार्य का डॉक्टर विनोद शर्मा, जो जगाधरी अनिता जी जो जगाधरी के रहने वाले हैं, वहां से स्पेशली यहाँ आए और 24 घंटे उन्होंने दिन रात मेरी सेवा की। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। ऑडियो लेकिन सबसे ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ संतोष के परिवार का। ये इनका घर है। इनके घर में 2 कमरे हैं। एक कमरा बहुत छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा है, और एक कमरा बड़ा है। इन लोगों ने वो बड़ा कमरा मेरे को दे दिया। और इनके परिवार में 7 लोग हैं। वो 7 लोग उस छोटे से कमरे में रहने लग गए। कहते हैं कि गरीब लोगों के घर छोटे होते हैं लेकिन दिल बहुत बड़े होते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं सुंदर नगरी के सभी लोगों का। यहाँ पे महिलाओं ने जिस तरह से रात दिन एक करके यहाँ वॉलंटियर्स की सेवा की, उनके लिए खाना बनाया, उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूं। लेकिन सबसे बड़ी बधाई सारे कार्यकर्ताओं के लिए, जिन्होंने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, उनकी किसी तरह की कोई अपेक्षा नहीं है, एक ही अपेक्षा है सब कार्यकर्ताओं की। सब लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, उनके मन में उम्मीद है कि देश बदलेगा। तो जिन कार्यकर्ताओं ने रात दिन निस्वार्थ भाव से इस पूरे आंदोलन में हिस्सा लिया, उन सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि ये आप 15 दिन तक भूखे कैसे रहे, आपने उपवास कैसे किया। मेरे को भी नहीं पता। मैं शुगर का मरीज हूं। जब मैंने उपवास शुरू किया था, मेरी फास्टिंग की शुगर 240 थी। डॉक्टर्स का कहना था 48 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन बैठे उपवास के ऊपर 15 दिन हो गए। मुझे लगता है कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, अगर आप सत्य के रास्ते पे चलते हैं, मैं अपने लिए थोड़ी उपवास कर रहा हूं, हम सारे लोग अपने लिए थोड़ी कुछ कर रहे हैं, हम तो देश के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, तो मुझे लगता है इस कायनात की सारी अलौकिक शक्तियां इसकी मदद करती हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि इस उपवास से क्या हासिल हुआ। सबसे पहली चीज जो इस उपवास से हासिल हुई वो ये कि आने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव बिजली और पानी के मुद्दे पे लड़े जाएंगे। जो सरकार अपने लोगों को बिजली और पानी नहीं दे सकती, वो सरकार अब दिल्ली के ऊपर राज नहीं करेगी। दूसरी बात इस उपवास से ये हासिल हुई कि अब इस देश की राजनीति
अनिल अंबानी के हिसाब से नहीं चलेगी। इस देश की राजनीति ये बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों से नहीं चलेगी। इस देश की राजनीति अब सुंदर नगरी से चलेगी। और जो लोग अनिल अंबानी की राजनीति करेंगे उन लोगों को तख्त छोड़ना पड़ेगा, उनको सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। कल रात को मेरे पास पटमड़गंज के राजीव कैंप की कुछ महिलाएं आई थी। उन्होंने बताया कि जी पूरे के पूरे राजीव कैंप में हर परिवार ने आपका फॉर्म साइन किया है, शीला दीक्षित के नाम की चिट्ठी साइन की है, और उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। मैं आश्चर्यचकित रह गया। गरीब से गरीब आदमी को, झुग्गी वालों को भी अब ये समझ में आने लग गया कि ये बीजेपी और कांग्रेस वाले मिले हुए हैं। उन्होंने कहा हमारे पूरे राजीव कैंप ने तय किया है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों का सफाया करना है। तो साथियों, तीसरी बात जो हासिल हुई उस उपवास से, वो ये हासिल हुई कि दिल्ली की जनता को ये समझ में आने लग गया कि ये बीजेपी और कांग्रेस ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस अनिल अंबानी के साथ मिलकर दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाती है और बीजेपी वाले विरोध करने का नाटक करते हैं। कैसे विरोध करते हैं? विजय गोयल जी डीईआरसी के सामने जाते हैं, दीवार के ऊपर एक सीढ़ी लगाते हैं, सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं, ऊपर दीवार के उस पर छलांग लगाते हैं, 5 मिनट उधर खड़े रहते हैं और फिर सीढ़ी पार करके फिर इधर आ जाते हैं। ये बिजली विरोध करने का इनका नाटक है बीजेपी वाले। तो अब ये दिल्ली की जनता को ये इस पूरे उपवास के दौरान समझ आ गया बीजेपी वाले नाटक कर रहे हैं। कल को बीजेपी की सरकार आ गई तो ये भी वही करेंगे जो कांग्रेस कर रही है, ये भी अनिल अंबानी के साथ मिले हुए हैं। ये जनता को अब समझ में आने लग गया। चौथी चीज जो हासिल हुई, जो सबसे पहले दिन मैंने कहा था, जब आप उपवास पे बैठते हैं तो सीधे दिल से दिल की बात होती है लोगों के साथ।